आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बुक का, ये जो एनसीईआरटी बुक है उसका साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आपसे हमने एक नई जो वीडियो सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर, यानी ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर वन और मोर, एक या एक से अधिक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जो एक या एक से अधिक पदार्थ हैं वो नए पदार्थों को बनाते हैं। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड, और इनको उन्हीं सब्सटेंस में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी इनसे आपने जो नया सब्सटेंस बनाया है उसको आप वापस उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। कोई भी भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आप उनको वापस चेंज नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल मेथड यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिज्म एवं इवेपोरेशन। तो कोई भी फिजिकल मेथड है उसके द्वारा आप अगर इसको रिवर्स ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, वो प्रोसेस कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है या हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। The first one is change in state। कोई भी सब्सटेंस अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड से गैस में चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा फिजिकल स्टेट में भी होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अगर कोई सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर लेता है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो चेंज इन टेम्परेचर भी किसमें आएगा? केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर कोई गैस अगर इवोल्यूटेड हो रही है, अर्थात मतलब गैस बाहर आ रही है, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसमें आएगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे कैसे इफेक्ट करता है या हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट chemical reaction in our daily life or the example of chemical reaction in our daily life. The first one is digestion of food, यानी भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। The second one is respiration, यानी श्वसन करना, सांस लेना, inhale, exhale is also a chemical reaction. Third one is rusting of iron, लोहे पर जंग लगना। आप देखते हो आयरन पे के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो पतली सी लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, जिसके कारण आयरन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। दही जो है, दूध से दही बनाना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट a chemical reaction have two parts. The first one is reactants, जिसे हम क्रियाकारक भी बोलते हैं। The second one is product, जिसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। Reactants क्या होते हैं? Who take parts in a chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी जो सब्सटेंस जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। The second one is product, the substance which are formed in a chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन में जो बनते हैं, यानी लास्ट में आपको जो फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप जलाते हैं, when we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen, then we will get magnesium oxide. तो हमको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। These both are reactants। और जो हमको लास्ट में जो फाइनल प्राप्त हुआ है, जो मिला है, वो क्या है? प्रोडक्ट। Now it's clear, these two are reactants and this one is product. Okay, now move to the next.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को लिखने में सबसे इजी वे होता है। केमिकल जो रिएक्शन है उसको सबसे इजीली तरीके से जो हम लिख सकते हैं वो है केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। इट involves usage of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state। यानी इसके अंदर जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं, प्रोडक्ट लिए हैं, उनके जो सब्सटेंस है उनके हम पूरा नाम ना लिख करके एक सिंबल का यूज कर सकते हैं विद देयर फिजिकल स्टेट, यानी कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, तो उसके साथ में लिख करके हम उसको एक केमिकल इक्वेशन में दर्शा सकते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है इसको हम स्मॉल एस से साइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिक्विड जो है, लिक्विड को हम एल से दर्शा सकते हैं। गैसियस जो स्टेट होती है गैस, उसको हम स्मॉल जी से लिख सकते हैं। एक स्टेट और होती है एक्वस स्टेट, जिसे हम स्मॉल ए और क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्वस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। देखो एक्वस सॉल्यूशन से पहले जान लेते हैं सॉल्यूशन ही क्या होता है। देखो आपने शायद पहले पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। एक क्या होता है? सोल्यूट, और एक क्या होता है? सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम मात्रा में होता है, कम क्वांटिटी में जो होता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में विलेय भी कहते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है, विलेय है, उसकी मात्रा क्या होती है? क्वांटिटी क्या होती है भाई? कम होती है। और सोलवेंट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं विलायक। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलेंट को एक टाइप से तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि भाई जो सोल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है और सोलेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। दूसरा तरीका क्या है? जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो जो वाटर है वो क्या होगा? सोलेंट। और जो हम घोलना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं जैसे चीनी, वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। ओके, तो सोल्यूट क्या होगा? जो हम घोलना चाह रहे हैं, और सोलवेंट क्या होगा? जिसमें हम घोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होती है सॉल्यूशन के अंदर और सोल्यूट की मात्रा कम होती है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट जो होता है वो वाटर होता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट वाटर हो तो वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसको हम AQ से डिनोट करते हैं। कुल मिला के वैसे कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, तो वो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। यानी अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी है उसको एक केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो पहले हमने बात की थी रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स जो है उसको हम LHS साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं RHS साइड में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम यूज करते हैं एक एरो, जो क्या शो करता है? रिएक्शन की डायरेक्शन, कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच में हम ऐड का यूज करते हैं, ऐड साइन का यूज करते हैं, प्लस का साइन का हम यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं एरो का, और फिर हम लिखते हैं P प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा है तो उसमें बीच के बीच में भी हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी कितने हो सकते हैं और रिएक्टेंट भी कितने भी हो सकते हैं। ओके,
अब हम कुछ एडिशनल साइन है जैसे कि फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट दर्शाने के लिए हम जो रिएक्टेंट है उसके नीचे ब्रैकेट में उसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। जैसे अगर इसका फर्स्ट जो रिएक्टेंट है उसका अगर स्टेट सॉलिड स्टेट है तो हम उसको स्मॉल एस से ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। सेकंड का अगर लिक्विड है तो उसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अगर मान लो एल है, लिक्विड है या फिर गैस है या फिर एक्वस है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तीसरा, अगर हमने रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का यूज किया है, हीट का यूज किया है, हीट का यूज करने के लिए आप डेल्टा साइन का यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। इफ वी यूज सनलाइट, if we use sunlight, then it can be shown by h nu, small h and nu. Okay, how to write a chemical equation? अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल किया था, उसी को हम एक केमिकल इक्वेशन के अंदर लिख करके शो करेंगे। तो जो हमने एग्जांपल किया था, when we burn a magnesium ribbon in the presence of air, then we will get magnesium oxide as a product. अगर हम मैग्नीशियम रिबन जो है उसको एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इट मींस यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है एंड द सेकंड वन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है। These both are reactants. इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ पर हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को बर्न करने पर या हीट करने पर हमको क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। इसको हम एक केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों के सिंबल का यूज करेंगे। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से, ऑक्सीजन एक गैस है इसलिए हम इसे O2 से डिनोट करते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा नंबर में है, एक से ज्यादा नंबर में होने के कारण इन दोनों के बीच में किसका यूज करेंगे, ऐड साइन का, प्लस साइन का यूज करेंगे। इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला है उसको हम डिनोट करेंगे एरो से। एरो से हम डिनोट करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्साइड, MgO। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या जो कंडीशन रखी है वो हम बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्या दी थी, हीट, और हीट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, वो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी बैलेंस कैसे करते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। ये अभी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो है केमिकल इक्वेशन मिल गई है, इजी वे में हमने एक रिएक्शन को लिख दिया है, इसलिए केमिकल इक्वेशन है। बट ये बैलेंस्ड है या नहीं है इसको हम देखेंगे आगे।